आज है सावन का आखिरी सोमवार और मैं व्रत हूँ। मैं थोड़ा लेट हो गई थी क्योंकि कल मैं थोड़ा शाम को आने में लेट हो गई थी, तो फिर मैंने सफाई नहीं कर पाई थी। तो आज मैंने सारी सफाई कंप्लीट की है और थोड़ा लेट हो गई हूँ। बाकी भैया और पापा खाना खा चुके हैं, पराठे बना दिए थे उनके लिए। मैंने कहा बाद में आराम से फ्री होकर मैं पूजा करूँगी। तो मैं भी नहा के आई हूँ। ये मेरी दीदी हैं जिन्होंने मेरे लिए थाली तैयार कर दी है पूजा की। तो मैं जा रही हूँ भी पूजा करने। दीदी आप नहीं चलोगी पूजा करने? मैं तब तक चाय वाय की तैयारी करके रख देती। हाँ चलो। दीदी कह रही है कि दीदी ने इतने सारे सोमवार निकल गए, वो मंदिर नहीं जाती है। वहाँ पे जाती है मतलब, लेकिन गई नहीं होंगी। तो उन्होंने कहा है कि हम घर पे ही पूजा कर लेंगे, तुम पूजा करके आ जाओ और हम तब तक तुम्हारे लिए नाश्ता बना के रख देंगे। तो दीदी मेरा खास ख्याल रखती है। तो मैं भी पूजा करने जा रही हूँ। आप लोग को भी दिखाती हूँ अपने गांव का मंदिर, गांव की गलियाँ, गांव की सड़कें। चलो। अब की बार तुम नहीं रहे व्रत? ये देखो गाय चारा खा रही है। ये मेरी छोटी बहन की जैसी है, दीक्षा। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा इसका नाम व्लॉग में, तो ये है वो दीक्षा। ये रहा मंदिर। तो अभी मेरी पूजा हो गई है और मुझे दिख गया रास्ते में झूला। ये देख, अब मैं झूला देख के तो रह नहीं सकती, तो सोचा थोड़ा झूल लेते हैं। तो देखो, लीजिए आप लोग भी मजे झूले के। हम अपने आप ठीक है दीदी, झूल लिया मैंने झूला, बहुत मजे आए। और मैं जा रही हूँ अब घर क्योंकि मुझे भूख लग रही बहुत तेज। टाइम काफी हो गया है। दीक्षा तुम भी व्रत होगी ना? हाँ। क्या खा लिया व्रत में? मैंने तो चाय पेठा केले। चाय से पेठा कौन खाता है? पागल। मतलब चाय सुबह पी थी। अच्छा। पेठा खाया उसके। अच्छा। सब लोग होंगे व्रत घर में? नहीं, मैं दीदी। सब भुक्कड़ है ना? हम लोग ही हैं बस भगवान के भक्त, सब भुक्कड़ हैं, सब भुक्कड़। अभी हो रहा है सुबह के 8:30। पापा स्कूल जा चुके हैं। आज से पापा का स्कूल 8:30 बजे का करीब हो गया है। 4 बजे छुट्टी होगी क्योंकि बच्चे वगैरह आने लगे हैं, अब स्कूल खुल गए हैं सबके। भैया एडिटिंग करके सो गया है। माते खाना वगैरह बना के, आज पापा खाना खा के गए। पापा का जब भी स्कूल 9 बजे का हो जाता है, वो हमेशा खाना ही खा के जाते हैं क्योंकि 4 बजे तक फिर वो वहीं रहते हैं। तो फिर उनका खाना दोपहर का हो नहीं पाता है। सीधे दाल रोटी सब्जी वगैरह मम्मी ने बना दी थी, तो वो नहा धो चुकी हैं। मेरा काम है पोंछा झाड़ू का, तो मैं सब कुछ साफ सुथरा करके झाड़ू पोंछा करूँगी। फाइनली झाड़ू पोछा वगैरह हो गया है। काफ़ी टाइम से इतना सारा मतलब काम नहीं पड़ा। भाभी जाती है माई की, तभी इतना पड़ता है, वैसे तो वो कुछ करने देती नहीं है। तो अभी मैं पोछा वगैरह लगा के आई हूँ। शक्ल देख के आपको लग ही रहा होगा। तो मैंने पोछा झाड़ू वगैरह ये सब चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। अब मैं नहाऊंगी। बाकी सब नहा चुके हैं, पापा स्कूल चले गए हैं जैसे बताया। नहा धो के खाना पीना खा के माते नहा के आराम से लेटी हुई हैं। वो मेरा वेट कर रही हैं ब्रेकफास्ट के लिए। कल मेरा फास्ट है तो मुझे फास्ट भी खोलना है। पूजा वगैरह करके नहा धो के फिर फास्ट खोलेंगे।
और भैया सो गया है। भैया आज रात में क्या हुआ, मेरे थोड़ा सर में दर्द होने लगा था, 1:30-2 बजे करीब मैं सोई थी। तो सुबह मुझे इतना जल्दी नहीं उठाया गया, लेकिन जब उठाया गया ना, भैया, एक सिर्फ भैया है घर में जो मुझे सोने देता है चैन से। मम्मी ने आज बहुत डांट के उठाया मुझे। और नहीं, बात एक्चुअली 8 भी बज गया था, 8 बज गया था, लेट हो गया था काफ़ी। और मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, अभी भी सूजन होगी आंखों में। और जब मैं सो के उठी थी तब ये बिल्कुल ऐसी पकौड़े जैसी रखी हुई थी दोनों। भैया तो बेचारा लेट जा सो जा, सीधे पापा के कपड़े प्रेस कर दिए, सब कुछ पापा को भेज के, जो भी मेरे काम थे सारे उसने ही निपटाए। और लेकिन मुझे नहीं जगाने दिया। तो जैसे ही भैया सोया वैसे ही मम्मी ने चल यार। तो नाश्ते में माते ने बनाई है मेरी फेवरेट भिंडी, लेकिन मुझे ना भिंडी प्याज की ज़्यादा पसंद है, लेकिन मंगलवार को प्याज पड़ती नहीं है मेरे घर में, तो आज बिना प्याज की भिंडी है। और मैंने डस्टिंग कर दी है। एक दिन में इतनी धूल हो जाती है। नहीं, कल मैंने नहीं करी थी, कल मेरा फास्ट था, तो मैं जल्दी जल्दी नहा के पूजा वूजा करके, तो इस वजह से मैंने कल डस्टिंग नहीं की थी। एक दिन का गैप हो गया है, लेकिन एक दिन के गैप में भी इतनी धूल हो जाती है, ये लगता है यानी कि जन्मों से डस्टिंग नहीं हुई हो। वैसे भाभी कर देती हैं, डेली भाभी करती थी, लेकिन अब मुझे ही करना है, जो भी करना है। और पापा आएंगे 4 बजे तक, खाना पीना हो चुका है और कोई काम है नहीं करने के लिए, तो मैं नहा लेती हूँ, अपना फास्ट खोलती हूँ। और देख, भाभी का ही फास्ट कल था, मैं और भाभी ही फास्ट थे कल, लास्ट वाला। एक्चुअली क्या हुआ था ना, थर्ड वाला जो सावन का सोमवार था, पापा फास्ट उन्होंने रखा, मतलब उनके चारों फास्ट हो रहे थे, तो शुरुआत के 2 रखे, तीसरा भी रखा, लेकिन पापा को किसी ने बाहर भुट्टा दे दिया था, तो उन्होंने वो आधा खा लिया, तो उनका फास्ट टूट गया। पूरा दिन का रहा रात के 7-8 बजे करीब उनका फास्ट टूट गया, तो सब वेस्ट हो गया, इसलिए वो कल वाला फास्ट नहीं रहे थे। और माते ने भी 2 ही रहे हैं, भाभी के भी 2 ही हुए हैं, पहला और आखिरी वाला, बीच के 2 नहीं रहे। भैया पहले रहता था, लेकिन वो अब नहीं रहता है। मेरे 4 हो गए फास्ट फाइनली कंप्लीट, पहली बार मैं 4 फास्ट। अब मुझे लग रही है भूख, टाइम हो गया है 9:45, तो मैं जल्दी से नहा लेती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। मेरी आज एक दोस्त है गांव में, बहुत अच्छी दोस्त है, उसने मुझे इनवाइट किया है, तो मैं बस वहीं जा रही हूँ उससे मिलने, और आपको मिलाती हूँ उससे। तो पहुँच गई मैं उसके घर आके, मैंने स्टार्ट किया है व्लॉग करना। मैंने कहा था आपसे कि गांव की गलियाँ, गांव की सड़कें सब कुछ दिखाएंगे, तो ये देखिए गांव की गलियाँ। तो मैं उसके घर पहुँच गई हूँ, ये रही मेरी फ्रेंड, गेट पे ही इंतजार कर रही खड़ी होके। हेलो बोल सबको, हाय। गांव की छोरी है, गांव की बहू। ये गांव की छोरी और गांव की बहू का रिलेशन है, बहुत लंबा रिलेशन है, बहुत पुराना रिलेशन है, और ये ना खत्म होने वाला कभी नहीं। और ये मेरी दादी है, ये भी मेरा इंतजार कर रही थी यहाँ पे। चलो हम एंजॉय करते हैं, बातें करते हैं, मिलके बैठते हैं साथ में, और फिर मिलते हैं आपसे बाद में। अब मैं जा रही हूँ अपने घर वापस। मैं उससे मिल ली, बहुत देर तक मैंने उससे बातें की, बहुत मजे आए, काफ़ी सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई बैठे उठे। तो मैं जा रही हूँ घर, और के यहाँ लोग बोर हो रहे थे, बड़ी बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। दीक्षा का चेहरा देखना आप लोग, ये देखो, सब लोग उदास खाए बैठे भाई, मन नहीं लग रहा था किसी का। नहीं। वही ये मेरे ताऊ है, बस इसी स्टाइल में बैठे रहते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी सफाई में? हैं? इनकी बैठने की स्टाइल देखो जरा, क्या मस्त बैठते हो ताऊ, मजेदार। तो मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगी कि ये देखो, ये गांव जैसा माहौल, यहाँ कच्ची दीवारें, ये कच्ची छत, ये मतलब मेरे घर का सबसे आखिरी कमरा है ये, जो कच्चा है, वो भी इसलिए रखा गया है इसको क्योंकि यहाँ इतनी ठंडक रहती है, इसको कोई तोड़ने नहीं देता।
और बेचारे मेरे सुनील भैया यहीं पर गिरे थे। ये जो इंजन दिख रहा है आपको, इसके बिल्कुल बगल में गिरे थे, वहाँ से इतनी ऊंचाई से गिरे थे, इसलिए आज वो तखत पे लेटे हैं बेचारे। उनके बारे में 2 शब्द कहना चाहेंगे कि बेटा संभल के काम करो, मेहनत कम करो और आराम ज़्यादा करो। हैं? तुम कुछ कहना चाहोगे अपने बारे में? हाँ, तो ये कहना चाहेंगे कि हम जल्दी खड़े हो जाएं, और डॉक्टर ने इनको मना किया है कि ये बिल्कुल इनको खड़ा नहीं होना है, बिल्कुल भी चलना नहीं है। तो ये सब लोगों से झूठ बोलने के लिए कह रहे थे कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम सड़क तक घूमने जा सकते हो। बताओ, ये इनकी कंडीशन है। दीक्षा, ऐसा इनको डॉक्टर कह सकता है? ये इनके हाल है। इनको मतलब कि लेटने में भी तकलीफ है, ये बिल्कुल आराम नहीं कर सकते हैं। किसान आदमी है तो इनको मेहनत करना अति प्रिय है। गाइस, मेरी चाय फैल गई। ये जो है इसका नाम है बसंती और इसका नाम है बैजंती। ये दोनों में से एक भी दूध नहीं दे रही है, तो घर में दूध की बड़ी समस्या चल रही है। और गांव में भी बहुत समस्या है दूध की, मतलब दूध आता है सुबह सुबह। अभी मेरा मन कर रहा था कि मैं चाय पीऊँ, तो दीदी से मैंने कहा दीदी चाय पीनी है। दीदी ने कहा चलो बना दे, थोड़ा ही दूध है अभी शाम के लिए। तो गाइस, मेरी चाय की हो गई ऐसी तैसी। ये देखिए, मैं यहाँ बैठ के चाय पी रही थी और ये मेरी चाय फैल गई। ये देखिए पूरी हटो हटो हटो, ये देखिए मेरी पूरी चाय फैल गई। और मुझे बहुत ही गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि अब मैं दूध लेने जा रही हूँ, दूध का इंतज़ाम करूँगी मैं, अब तभी चाय पीऊँगी मैं। और मुझे ना लड्डू ने इतना मतलब चाय पिला पिला के इतना नशीला कर दिया है मुझे कि मैं बहुत चाय पीने लगी हूँ। अब मेरा भी बहुत मन करने लगा है चाय पीने का। कुछ चला गया चले दीदी। आओ, तो हम दोनों बहनें आज फिरने जा रहे हैं घूमने। दूध का तो एक बहाना है, वैसे हम लोग फिरने जा रहे हैं। हम भी नहीं लगाए क्रीम पाउडर। चलो चुपचाप लो, आजा। कहाँ जा रहे हैं हम लोग, बता दीदी क्या हुआ मेरे साथ? ये चाय पीने जा रही थी, उनकी चाय फैल गई। अब ये दूध लेने जा रही है, दूध नहीं है चाय के लिए। हाँ, हम दूध लेने जा रहे हैं, और दूध तो एक बहाना है। हम लोग फिरने जा रहे हैं, फिरने मोहल्ले में घूमने। पता चलना चाहिए सबको कि हम आ गए हैं। गांव में हंगामा करना चाहिए कम से कम। हाँ। ये यहाँ पर पैंता वैता उल्टे रहते, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं ये।